क्या आपने भी कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि एलआईसी में पैसा मत लगाना, वहाँ पैसा फँस जाता है, या फिर बैंक में रखो, म्यूचुअल फंड में लगाओ, एलआईसी में पैसा लॉक हो जाता है। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या सच में एलआईसी में लगाया हुआ पैसा फँस जाता है? या लोग बिना पूरी जानकारी के ऐसा बोलते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलआईसी में पैसा कब फँसता है और कब नहीं फँसता, और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि उनका पैसा डूब गया या फँस गया। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की जानकारी आपके लाखों रुपए बचा दे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि पैसा फंसना आखिर होता क्या है। असल में जब लोग कहते हैं कि पैसा फंस गया, तो उनका मतलब होता है कि उन्हें ज़रूरत के समय पूरा पैसा वापस नहीं मिला, या फिर बीच में पॉलिसी बंद करने पर, सरेंडर करने पर बहुत कम पैसा मिल रहा होता है। और यही वजह है कि उन्हें लगता है कि उनका पैसा फंस गया, लेकिन असली कारण कुछ और होता है। मान लीजिए आपने 20 साल की एलआईसी पॉलिसी ली, लेकिन सिर्फ 2 या 3 साल बाद ही आपने सोचा अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं पॉलिसी बंद कर देता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एलआईसी की अधिकांश पारंपरिक पॉलिसियाँ लंबे समय के लिए बनाई जाती हैं। उनका उद्देश्य है परिवार की सुरक्षा, लंबी अवधि की बचत और भविष्य के लिए फंड तैयार करना। अगर आप बीच में ही योजना छोड़ देंगे तो नुकसान होना स्वाभाविक है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने आम का पेड़ लगाया, लेकिन 2 साल बाद ही आप फल की उम्मीद करने लगे। अब एक सवाल, यदि आप बैंक में 5 साल की एफडी करते हैं और 1 साल बाद ही तोड़ देते हैं, तो क्या बैंक पूरा ब्याज देता है? नहीं। पेनल्टी भी लग सकती है, ब्याज भी कम मिलता है। तो क्या हम कहते हैं कि बैंक में पैसा फंस गया? नहीं, क्योंकि हमने नियमों को समझकर निवेश किया था। ठीक यही बात एलआईसी पर भी लागू होती है। सबसे बड़ी गलती होती है कि बिना समझे पॉलिसी खरीद लेना। कई लोग सिर्फ एजेंट के कहने पर या किसी रिश्तेदार के दबाव में या टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी ले लेते हैं। उन्हें यहाँ तक पता नहीं होता कि पॉलिसी कितने साल चलेगी, कितना प्रीमियम देना होगा, बीच में बंद करने पर क्या होगा, या मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। फिर कुछ साल बाद जब ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो उन्हें लगता है कि उनका पैसा फंस गया। तो असल में समस्या एलआईसी नहीं है, गलत निर्णय है। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बहुत से लोग एलआईसी की तुलना शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या एसआईपी से करते हैं। लेकिन यह तुलना सही नहीं है, क्योंकि एलआईसी का मुख्य उद्देश्य है जीवन सुरक्षा। यदि पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। यही कारण है कि एलआईसी में केवल निवेश नहीं बल्कि इंश्योरेंस भी शामिल होता है। इसलिए केवल रिटर्न देखकर एलआईसी को जज करना सही नहीं है। एक छोटी सी कहानी से समझिए। मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसने 25 साल की एलआईसी पॉलिसी ली। हर साल प्रीमियम भरता रहा। 10 साल बाद उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने पॉलिसी बंद करने की सोची। उसे उम्मीद थी कि जितना पैसा जमा किया सब वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे कम पैसा मिला और उसने हर किसी से कहना शुरू कर दिया, एलआईसी में पैसा फट जाता है, जो हम जमा करते हैं उससे भी कम पैसा मिलता है। लेकिन यदि वही रमेश पॉलिसी पूरी अवधि तक चलाता, तो उसे मैच्योरिटी राशि भी मिलती और बोनस भी मिलता, और पूरे समय जीवन बीमा सुरक्षा भी मिलती। यानी समस्या पॉलिसी में नहीं, बीच में छोड़ने में थी। यदि आप चाहते हैं कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा, अनुशासित बचत, लंबी अवधि की योजना और बिना ज़्यादा जोखिम के भविष्य के लिए पैसा तैयार करना, तो एलआईसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल अधिक रिटर्न कमाना है, तो आपको दूसरे निवेश विकल्पों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है। इसलिए एक ही योजना सभी के लिए सही नहीं हो सकती। और किसी भी एलआईसी पॉलिसी को खरीदने से पहले उसकी अवधि समझें, उसके प्रीमियम के बारे में समझें कि प्रीमियम कितने साल देना होगा, इसे अच्छे से समझें। और यदि पॉलिसी बीच में बंद कर देते हैं तो उसके क्या नियम हैं, आपको क्या नुकसान होंगे, क्या प्लस है, क्या माइनस है, इसके अलावा मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान से समझने के बाद ही एलआईसी पॉलिसी खरीदें। और सबसे ज़रूरी, सिर्फ किसी की बातों पर भरोसा करके निर्णय ना लें। तो अब सवाल का जवाब, क्या एलआईसी में पैसा फंस जाता है? उत्तर है नहीं। अगर आपने सही पॉलिसी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ली है और उसे निर्धारित अवधि तक चलाया है, तो फिर एलआईसी में कभी भी आपका पैसा नहीं फंस सकता। लेकिन यदि बिना सोचे समझे आपने पॉलिसी ली है और बीच में बंद कर देते हैं, तो नुकसान तो हो सकता है, या यूँ कहें कि नुकसान तो होना ही है। इसलिए फैसला हमेशा जानकारी के आधार पर लें, अफवाहों के आधार पर नहीं। तो यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व अपने परिवार के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।